किसी ने कहा था कि मोहब्बत अंधी होती है. उसने सही कहा था, क्योंकि ये कहीं भी कभी भी किसी से भी हो जाती है. तो पेश खिदमत है मेरी पहली मोहब्बत, मेरी पहली चाहत, मेरी फिराडो. कहने को तो ये एक नॉर्मल और सिंपल सी बाइक है, मगर इसका ताल्लुक़ मेरे साथ और मेरा ताल्लुक़ इसके साथ बहुत गहरा है. और ये कहानी इसी ताल्लुक़ के बारे में है. तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, पॉपकॉर्न पकड़ लें, क्योंकि अब माहौल बनने वाला है. अगर आप एक लड़के हैं और आपका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप मेरी बात से ज़्यादा कनेक्ट कर सकेंगे. क्योंकि जब एक मिडिल क्लास लड़का अपने मैट्रिक के इम्तिहान देता है, तो उसके बाद उसकी घर वालों से पहली ज़िद यही होती है कि अम्मा जी एंड अब्बा जी हुन मी की मोटरसाइकिल लैकर दे सो ना, ताई मैं कॉलेज जा सा नहीं, वरना मैं पूना नहीं जाना, लिखाई किनों. और घर से उसको यही बात सुनने को मिलती है, कॉलेज ते तेरे अब्बे रे भी जा सुन, तू क्यों ना जा सैं? हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ. जैसे ही मैंने मैट्रिक के इम्तिहान दिए, तो मैंने घर जिद लगा दी कि अब बाइक लेना. उस वक्त हमारे पास एक बाइक था, अल्हम्दुलिल्लाह एक CD70 था. मगर मेरी जिद ये थी कि CD70 नहीं रखना, अब ज़माना अपग्रेड हो रहा है यार, हमको भी अपग्रेड करना चाहिए. और मैंने घर जिद की कि मुझे प्राइडर लेना है. क्या लेना है? प्राइडर. तो इस बात में मेरे अब्बा जी और अम्मा जी दोनों ने पूछा कि पुत्र खैर है ना. फिर मैंने कहा कि देखिए, अब मैंने भी आगे कॉलेज ज्वाइन करना, तो मेरे पास भी तो नया बाइक होना चाहिए. तो वालिद मोहतरम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें नया बाइक ले दूंगा. मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान था, मगर वो एक CD70 होगी. अब मज़े की बात तो ये है कि मेरी वालदा माजिदा को कख नहीं पता कि 125 क्या होता है या 100cc बाइक क्या होता है, मगर उन्हें सिर्फ एक चीज़ पता थी कि मलक साहब इन्हों CD ला कर देना. बस उनके नज़दीक बस जो बाइक था ना वो CD था, क्योंकि वही बाइक मेरे वालिद मोहतरम के पास था. तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ ना आपके भाई का मीटर शार्ट हो गया. और मैंने वालिद मोहतरम से कहा कि अब्बा जी देखें, बात ये है ना, अगर आपको एक नया CD70 लाना है तो आप उसे उस कोने में खड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि ना मैंने उस बाइक को चलाना है और ना ही मैंने उस पर कॉलेज जाना है. तो ये बात सुनते ही वालिद मोहतरम कुछ देर के लिए खामोश हो गए, और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि ठीक है पुत्र, ना चलाई. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. बिल्कुल सही. उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरी ज़िंदगी में प्राइडर उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि मैं प्लान बी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट न करूँ. प्लान बी. भाई दा, ये कहानी सुनाते सुनाते मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आज जुम्मतुल मुबारक है और मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं. तो साथ कपड़े प्रेस करते हैं और साथ ही साथ आपको अपनी कहानी भी सुनाते हैं. मैं आपसे गुफ्तगू में बिजी था और मैंने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, और अगर अभी ये कपड़ों पे लगाई तो कपड़े जल जाएंगे और फिर मेरी वालिदा माजिदा गर्म हो जाएंगी और फिर काम ख़राब हो जाएगा. तो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी में प्लान बी लगाना है, और वो है द रोना पिटना. यानी कि मुझे घर बस अब रोना है और हर वक्त पीटना है. मगर उसका भी ना कुछ ख़ास असर नहीं पड़ा, क्योंकि आज भी मेरी वालदा यही चाहती थी कि मेरा बच्चा CD70 ले, क्योंकि उनके नज़दीक ना मैं धूम 3 का आमिर खान था. और जो बाइक लेने की डिमांड मैं कर रहा था, उस बाइक में इंजन की जगह किसी ने रॉकेट फिट कराया होगा, जिसको चलाने के बाद मैं डायरेक्ट चांद पे पहुंच जाऊंगा. अरे यार, ऐसी भी क्या बात हुई. जबकि मेरे वालिद मोहतरम अभी तक इसी हक में थे कि मुझे CD70 लेके दिया जाए, क्योंकि उनके नज़दीक CD70 के पार्ट्स सस्ते हैं, उसकी ट्यूनिंग सस्ती है, और सबसे बढ़कर वो पेट्रोल कम पीता है यार, बहुत कम पेट्रोल पीता है. और एक लिहाज से वो शायद ठीक भी थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान साहब आएंगे, और जिस तरह उन्होंने वादा किया था कि मैं आवाम को ना ऊपर लेके जाऊँगा, और उन्होंने एक ही झटके में. इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी का क्या मतलब है? पेट्रोल की कीमत नहीं देखी कहाँ पहुँचा हुआ है. पॉइंट है. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपने बस घबराना नहीं, और इमरान खान साहब ने यहाँ से जाना नहीं है. अल्लाह अल्लाह. तो स्टार्ट में मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा जो ये प्लान बी है ना, ये कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होगा, मगर मैं गलत था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि अब्बा जी ना
कुछ कायल हो रहे हैं। अब ये कशमकश जारी थी कि मेरी ज़िंदगी में CD70 आता है या पी-राइडर आता है। हम गए एक दावत पर, दावत थी एक म्यूचुअल भाई के घर। अब ये म्यूचुअल भाई कौन है? ये वो भाई हैं जिनको मैं भी भाई कह के मुखातिब करता हूँ और मेरे वालिद मोहतरम भी उनको भाई ही कहते हैं। तो उन म्यूचुअल भाई से अब्बा जी ने बात की कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी बाइक अपग्रेड करते हैं और प्राइडर की तरफ आते हैं। और वो म्यूचुअल भाई उस वक्त 125 के बहुत बड़े फ़ैन थे। वो अलग बात है कि आज उन्होंने प्राइडर रखा हुआ है। तो अब्बा जी की ये प्राइडर वाली बात सुन के वो कहने लगे कि भाईजान छोड़ो ये प्राइडर प्रूडर नो, मैं तो आना 125 लगो जी। तो उनकी बात सुनकर अब्बा जी ने उनसे कहा कि यार ये थोड़ा महंगा हो जाएगा, थोड़ा रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो अब्बा जी की इस बात पे उन्होंने कहा कि भाईजान आपको कौन कह रहा है कि आप नया 125 लें, आप थोड़ा चला हुआ ले लें, थोड़ा मतलब सेकंड हैंड टाइप ले लें। तो अब्बा जी ने कहा हाँ आइडिया अच्छा है कि अगर बाइक अपग्रेड करना है तो डायरेक्ट 125 ले लेते हैं। तो उसी वक्त हम उनके साथ उनके बाइक पे बैठ के सेकंड हैंड बाइक देखने चले गए। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक लड़का जो कि 100 सीसी बाइक लेने के लिए रो रहा है और पिट रहा है और उसको ऑफर होती है कि आप 125 क्यों ना लें, तो क्या वो 125 लेगा? क्या वो 125 लेगा? क्या वो 125 लेगा? नहीं, वो 125 नहीं लेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके इस भाई के नज़दीक बाइक वो नहीं है जिसको आप स्पीडो में दौड़ा सकते हैं। बाइक वो है जिस पे बैठ के आप थोड़ा डिफरेंट नज़र आते हैं, समझ रहे हैं? तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा फ्यूचर में लेके जाता हूँ। जब मुझे प्राइडर मिल गया था तो अक्सर ऐसा होता था कि लोग मुझसे पूछते थे कि यार ये आपके पास जो बाइक है ये 150 सीसी है? मैं कहता था नहीं। और एक और चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करता था वो ये थी कि जिस वक्त मैंने प्राइडर लिया था, मुझे प्राइडर लेके दिया गया था, उस वक्त मेरे शहर चकवाल में प्राइडर इक्का दुक्का नज़र आते थे, जबकि CD70 और 125 तो हर जगह लूर लूर कर रहे होते थे। मतलब मेरा मतलब है कि बहुत कॉमनली नज़र आते थे। तो ये वजह थी कि आपके भाई को पी-राइडर लेना था। तो यार देखने तो हम 125 गए थे, मगर ना मुझे कोई 125 पसंद आया और ना मेरे वालिद मोहतरम को, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी दौरान मेरी नज़र वहाँ खड़े एक प्राइडर पर पड़ी और लकीली वो बिल्कुल नया प्राइडर था यार, बिल्कुल। तो मैंने वालिद मोहतरम से बोला कि अब्बा जी ये देखिए, इसे ज़रा चला के चेक करें, इसका ज़रा चूटा छूटा तो नहीं। तो अब्बा जी ने वो बाइक चलाया और उन्हें बहुत पसंद आया, बिलीव मी, बहुत। तो उससे अगले दिन वालिद मोहतरम ने शोरूम वालों से कांटेक्ट किया कि हमें एक नया ब्रांड न्यू 0 मीटर पी-राइडर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन का वक्त लग जाएगा। और यार बिलीव मी, वो जो 2 दिन थे ना, वो पता नहीं क्यों उस वक्त 2 सालों के बराबर लग रहे थे, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे वालिद साहब को भी। तो फिर हमें 2 दिनों बाद कॉल आई कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज मगरिब के वक्त के करीब आपका बाइक पहुंच जाएगा। और उसके बाद हम गए, हमने शोरूम से बाइक लिया और घर ले आए। उस वक्त बाइक नया था। तो वालिद मोहतरम ने कहा कि बच्चा अभी ये रनिंग पे है तो इसे तेज़ नहीं चलाना, हद हो गई तो 60 की स्पीड तक लेके जाना है। तो यार बात यह है कि जब एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी की 3-3.5 साल एक CD70 चलाया हो और अब उसको एक 100 सीसी बाइक मिल गए, तो वो एक मरतबा चेक तो ज़रूर करेगा ना कि ये कहाँ तक जाता है। हो बिलीव मी, मैंने चेक किया और फुल माहौल के साथ किया। यकीनन आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जो बाइक इस वीडियो में दिखाई गई है वो तो एक नॉर्मल सी बाइक है, तो फिर उस पर एक पूरी वीडियो बनाना और उसकी कहानी सुनाने का क्या मकसद था। तो बात यह है कि हर कहानी का कोई ना कोई नतीजा होता है जो कि हमें कोई ना कोई सबक देता है। और इस कहानी का नतीजा ये है कि आपके पास जो कुछ भी है उस पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनके पास वो चीज़ मुयस्सर नहीं है। और यकीन जानिए अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है कि अगर हम सारी ज़िंदगी में उसका शुक्र अदा करते रहे ना तो अदा नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس غریب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.